बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम और अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक जल्द ही हम पर साया फगन होने वाला है। यकीनन हमारे दिल में इस माह की बड़ी कदर है, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयारी करते हैं? क्या हम अपने अहले खाना को तवज्जो दिलाते हैं कि वो भी इस सिलसिले में तैयारी करें और गफलत से काम ना लें? फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ नज़र फरमाता है, और जब अल्लाह पाक किसी बंदे की तरफ नज़र फरमाए तो उसे कभी अजाब ना देगा, और हर रोज़ 10 लाख गुनहगारों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है। और जब 29वीं रात होती है तो महीने भर में जितने आज़ाद किए उनके मजमुए के बराबर इस एक रात में आज़ाद फरमाता है। फिर जब ईद उल फितर की रात आती है, मलाइका खुश होते हैं। अल्लाह पाक अपने नूर की खास तजल्ली फरमाता है और फरिश्तों से फरमाता है, ए गरोह मलाइका, इस मजदूर का क्या बदला है जिसने काम पूरा कर लिया? फरिश्ते अर्ज करते हैं, इसको पूरा पूरा अजर दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तुम्हें गवाह करता हूँ कि मैंने इन सब को बख्श दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान का हर अमल उसकी ज़ात के लिए है सवाए रोज़े के कि वो खास मेरे लिए है, मैं ही इसका बदला दूंगा। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, इतना कोई और करीब है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, और उस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुश्क होंठों, प्यासी जुबान, सूखी हुई आंखें, भूखे पेट जब अफ्तार करने बैठेगी तब मैं उनके बहुत करीब होऊंगा। मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन अफ्तार के वक्त उस उम्मत और मेरे दरमियान एक पर्दे का फासला भी नहीं होगा, और जो दुआ वो मांगेंगे उसे कबूल करना मेरी जिम्मेदारी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्ने आदम का हर अमल उसका है सवाए रोजे के कि ये मेरा है और मैं खुद इसका बदला दूंगा। और रोजेदार की मुंह की खुशबू अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी बढ़कर है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाजा है जिसे रियान कहते हैं। क़यामत के दिन इस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार ही जन्नत में दाखिल होंगे, इनके सिवा और कोई इसमें से नहीं दाखिल होगा। पुकारा जाएगा कि रोजेदार कहाँ हैं? वो खड़े हो जाएंगे, इनके सिवा इससे और कोई नहीं अंदर जाने पाएगा। और जब ये लोग अंदर चले जाएंगे तो ये दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर इससे कोई अंदर ना जा सकेगा। रमजान वो महीना है जिसके पहले 10 दिन रहमत के हैं, दूसरे 10 दिन मगफरत के होते हैं, और आखिरी 10 दिन तो आग यानी जहन्नुम से आज़ादी हासिल करने के होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर अल्लाह को उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजाब करना मकसूद होता तो इनको रमज़ान और सूरह इखलास कभी अनायत ना करता। कुरान और रोज़ा दो बड़े सिफारशी हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। रोज़ा अर्ज करेगा, रब जी, मैंने दिन के वक्त खाने पीने और ख्वाहिशात से इसे रोक रखा, इसके मुतालिक मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और कुरान अर्ज करेगा, मैंने इसे रात के वक्त सोने से रोके रखा, इसके मुतालिक मेरी सिफारिश कबूल फरमा। इन दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। मोहतरम नाजरीन, रमज़ान में जिक्र की बहुत फजीलत है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले को बख्श दिया जाता है, और इस महीने में अल्लाह ताला से मांगने वाला महरूम नहीं रहता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है
تو आसमान की रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरें पहना दी जाती हैं और रोजेदारों के लिए जन्नत का खुसूसी दरवाजा खोल दिया जाता है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। इनमें से एक दरवाजे का नाम रेयान है, जिसमें से सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमजान में अपने मसाकीन और फुकरा को सदका दो, अपने बूढ़ों की ताजीम, छोटों पर रहम और रिश्तेदारों पर मेहरबानी करो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया, कौन सा सदका अफजल है? आपने फरमाया, रमजान में सदका करना सबसे ज्यादा अफजल है। रोजेदार गलती से कुछ खा पी ले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई भूल गया और कुछ खा पी लिया तो उसे चाहिए कि अपना रोजा पूरा करे, क्योंकि इसको अल्लाह ने खिलाया और पिलाया। माह रमजान के मामले में डरो, क्योंकि जिस तरह इस माह में और महीने के मुकाबले में नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, इसी तरह गुनाहों का भी मामला है। जो भी बंदा अल्लाह ताला की रजा के लिए एक दिन का रोजा रखता है तो अल्लाह अज़्वजल उसके जिस्म को सेहत भी अता करता है और उसको अजीम अजर भी देता है। मोहतरम नाज़रीन, रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, रमजान को ये नाम इसलिए दिया गया कि ये गुनाहों को रम्स कर देता है, यानी कि नेक अमाल के जरिए जला डालता है। माह रमजान ही वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए हदायत और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक व बातिल का फर्क खोलकर रख देने वाली है। रोजा रखिए, ये आजमाइश में काम आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की इसके बाल बच्चों, माल और पड़ोसी के मामले में आजमाइश होती है और रोजा इन आजमाइशों का कफारा हो जाता है। रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अफ्तारी के वक्त जब दिन भर की भूख प्यास के बाद नेमतें सामने आती हैं, दूसरी रब से मुलाकात के वक्त जब रब का दीदार होगा और रोजे की जज़ा मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का दिन का रोजा हो तो वो गंदी और फहश बातें ना करे और ना कोई नारवा हरकत करे। अगर कोई इससे बदतमीजी करे तो कह दे, मैं रोजेदार हूँ। जिस शख्स ने अल्लाह की राह में एक दिन का रोजा रखा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे जहन्नुम की आग से 70 साल की मुसाफत की दूरी तक दूर कर देगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रोजेदार झूठ, जहालत और गुनाह के काम ना छोड़े, अल्लाह ताला को उसके रोजे की कोई हाजत नहीं। इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहली रमजान के दिन 1 चुल्लू अर्के गुलाब अपने चेहरे पर डालें ताकि जिल्लत और परेशानी से निजात हासिल हो, और थोड़ा सा अर्के गुलाब सर में भी डालें ताकि साल भर दिमागी बीमारी से महफूज रह सकें। आज रमजान और मुबारक की पहली शब है। यकीन के साथ गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दिल की गहराइयों से दुआ मांगेगा, इंशाअल्लाह ताला गारंटी के साथ दुआ कबूल होगी। लिहाजा दिल की गहराइयों से दुआ मांगे, ए अल्लाह ताला मेरे रोजे, नमाजें और दूसरी इबादत को कबूल फरमा। ए अल्लाह ताला मेरी तमाम परेशानियां दूर कर दे, मेरे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ फरमा, दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा, मेरे घर में खुशियां बखेर दे, गम दूर कर दे मेरे रब, पूरी उम्मत मुसलमा को माफ कर दे। जो बेघर हैं उनको घर अता फरमा, जो बे औलाद हैं उनको नेक सालेह औलाद अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा, जिन बच्चों और बच्चियों की शादी में रुकावटें हैं वो दूर फरमा।